नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया का एक दिग्गज केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला एक कंपनी है। तो ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोज़ीशन में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है और दूसरा जो कंपनी है, वो भी मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है, वो है एसआरएफ। तो एसआरएफ के बाद जिस कंपनी के ऊपर भी मैं भरोसा करता हूँ, वो है आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए एक जबरदस्त कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग थर्ड नंबर पोजीशन में है। जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है, उनमें से थर्ड नंबर पोजीशन में इसका रैंकिंग है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने इसका जो प्राइस था वो बहुत हाई लेवल में था। अभी आपको 1000 के लेवल में मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट किया था। उसके ऊपर में मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया था कि जब कंपनी ने स्प्लिट किया था। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस कंपनी के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बहुत सारी चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के लिए जरूर यहाँ पे मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और जितने सारे दोस्त अभी तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए भी इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे के दिन, तब करीबन 2% तक तेजी लेकर क्लोजिंग हुआ था। इसके पीछे और एक कारण है, जो कारण यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी ने कल के दिन मतलब मंडे के दिन इस कंपनी में बहुत आपको एक तेजी देखने को मिल सकता है। उसका कारण भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका कोई सियोरिटी नहीं है, इसका कोई गारंटी में नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके मार्केट में इस कंपनी में बहुत हलचल होने को देखने को मिल सकता है। मगर कितना दूर तक जाएगा और कितना अप में भी जाएगा कि डाउन में जाएगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं होता। क्योंकि मैं इसका एनालिसिस करके मुझे जो लग रहा है कि कल के दिन यहाँ पे थोड़ा सा अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर फोकस जरूर रखना, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया और जो रिजल्ट पब्लिश किया वो देखने का लायक है। बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया। तो उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे दूं। कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो इसके हिसाब से कंपनी का 52 वीक का हाई था 1168, वो भी 19 अक्टूबर में। और 52 का लो था 536, और वो भी 9 फरवरी में। यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है क्योंकि कंपनी स्प्लिट किया था 1:4, मतलब 1:2 रेशियो का कंपनी ने स्प्लिट किया था। 10:2 रेशियो का स्प्लिट किया था। तो यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए 5 फरवरी में इसका रिजल्ट आ चुके हैं और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ये भी एक आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। तो कितना डिविडेंड कंपनी देने वाला है, जितने सारे शेयर होल्डर में इस कंपनी के ऊपर निवेश है, कितना डिविडेंड मिलने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। यहाँ पे देखिए कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था 1:1 का, और वो भी देखिए 22 जून में। और उसी के लिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी 1000 के नीचे मिल रहा है। तो जब स्प्लिट हुआ था, मतलब कंपनी बोनस देने के बाद स्प्लिट हुआ था, तब इसका प्राइस रेंज आपको करीबन 800 तक देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है कंपनी। तो फिलहाल के लिए कंपनी में क्या रिजल्ट हुआ उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारे जानकारी एक एक करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लाखों में है। मैं देखिए, लाखों में हो, करोड़ों में हो और मिलियन में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। तो सबसे पहले इनकम के बारे, कंपनी किस तरीके से इनकम किया वो देख लीजिए। इनकम में ही आपको एक झलक देखने को मिलेगा, जो कंपनी का परफॉर्मेंस टोटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2,23,000 जो पिछले क्वार्टर में था 1,50,000, मतलब यहाँ से यहाँ का जो इनकम है वो डबल के नजदीक देखने को मिला। पिछले सालों से भी डबल नजदीक देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल में 1,14,000 था। यहाँ का भी जबरदस्त ग्रोथ और यहाँ का भी जबरदस्त ग्रोथ, दोनों ही जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1,47,000 तक एक्सपेंस किया कंपनी। यही चीज यहाँ पे ज्यादातर मुझे पसंद लगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, मुझे लग रहा था कि ज्यादातर कंपनी एक्सपेंस भी करेगा। क्योंकि देखिए पिछले सालों में क्या किया, 1,50,000 का टोटल इनकम हुआ था और एक्सपेंस कर चुके थे 1,28,000।
मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में 2,33,000 का इनकम हुआ है, करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा एक्सपेंस होना चाहिए था, मगर कंपनी 50% एक्सपेंस को कम किया, तो इसी का फ़ायदा तो कंपनी में देखने को मिलेगा ज़रूर। तो पिछले सालों में क्या हुआ था, 1,14,000 का इनकम हुआ था और करीबन-करीबन 94,500 लाखों का टोटल एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस के बाद कंपनी की बारी टोटल जो टैक्सेस है, यहाँ पे देखिए करंट ईयर ऑफ टैक्सेस है और भी बहुत सारे टैक्सेस है, उसको जोड़कर टोटल जो टैक्सेस हुआ, तो टोटल टैक्सेस जो एक्सपेंस है, एक्चुअली देखा जाए टैक्सेस एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, क्योंकि टैक्सेस को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस भी देखिए 9,300 लाखों का एक्सपेंस हुआ और पिछले क्वार्टर में 4,200 था, पिछले सालों में 3,700 था। यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा पे करना पड़ा क्योंकि देखिए कंपनी का अर्निंग भी ज्यादा हुआ है, तो उसी के हिसाब से टैक्सेस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे ही कंपनी का फिगर कुछ चेंज हो गया, देखिए आप देख सकते हैं 76,500 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी माफी चाहता हूँ, 76,500 लाखों का प्रॉफिट। तो करीबन करीबन आप 765 करोड़ बोल सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 17,169 करोड़, मतलब 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों में 16,181, मतलब 160 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ का जो परफॉर्मेंस का जाम है, वो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो इस तरीके से रिजल्ट के नतीजे कल मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद मुझे लगता है स्टॉक में एक तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए मेरा एक पसंदीदा स्टॉक के नाम जरूर है आरती इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, हर क्वार्टर में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा खासा करते आया है। क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 21 रुपया बन चुके हैं, जो पहले था करीबन 5 रुपया, 4.5 रुपया, पिछले सालों में था 4.5 रुपया। तो चार, 4.5, 5 रुपया से डायरेक्ट 21 रुपीज, मतलब 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो इसी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का और एक गुड न्यूज़ भी है, वो गुड न्यूज़ भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ, तो गुड न्यूज़ भी आपको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे कंपनी देखिए 5 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी 5 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि इसका डिविडेंड देखा जाए तो इक्विटी की जो है वो 20% का डिविडेंड यहाँ पे पे आउट करने वाला है। और वो भी डिविडेंड कौन सा डेट में देगा, यहाँ पे भी वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो करीबन करीबन जो डिविडेंड का अमाउंट है, वो करीबन 36,25,435। तो टोटल फिक्स जो डेट है वो 16 फरवरी में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 16 फरवरी से पहले आप अगर इस कंपनी के 2 दिन पहले, 16 फरवरी से 2 दिन पहले, मतलब 14 तारीख अगर मार्केट ओपन हुआ, तो उस डेट में आप खरीदारी कर लेते हैं, तो आपको 5 रुपया पर शेयर में डिविडेंड मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए इस डिविडेंड भी बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में अभी बात करूँ, तो कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि कंपनी देखा जाए एक अच्छा खासा कंपनी भी बन चुके हैं, 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पीएरसी भी ठीक ठाक लेवल में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का देखिए डिविडेंड पे आउट भी देते हैं अच्छा खासा, 0.22% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 28, मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद का पी रेशियो सेम टू सेम मुझे देखने को मिला। कंपनी के पास जो कर्जा है 1950 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का एनुअली इनकम जो है 523 करोड़। और कंपनी का जो कैश में हाथ में है, तो उतना कैश नेगेटिव में है, 440 करोड़ का नेगेटिव में कैश है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला, 34.6% रुपीज, सॉरी 6 रुपीज है। तो 34.6 रुपीज है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 44.2% है। तो इस चीज को भी आपको जरूर सोचना चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखिए जितने सारे इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, उनमें से नंबर 1 तो पीडीलाइट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एसआरएफ, ए भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। तीसरा नंबर में है आरती इंडस्ट्रीज। 4 नंबर था दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे जो गुजरात जो है, गुजरात जो फ्लोरिच है, वो भी यहाँ पे 5 नंबर में था, वो यहाँ पे 4 नंबर में आ चुके हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी साल भर में जबरदस्त प्रॉफिट करते जा रहा है। देखिए कंपनी 68 करोड़ से स्टार्ट किया था
मतलब स्टार्ट और भी पुराना स्टार्ट था। यहाँ पे 10 साल की रिपोर्ट के हिसाब से 68 देखने को मिला, उसके बाद 81, 100, 134, 162, उसके बाद 200, और देखिए 300, 500, अभी फिलहाल के लिए 1200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, और एक चीज, इस कंपनी में आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया, दूसरा कंपनी में मुझे लगता है उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। देखिए 10 साल में कितना रिटर्न दिया, 53%, 5 साल में कितना, 39%, 3 साल में कितना, 37%, 1 साल में कितना, 68%। इसका मतलब है कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करते आए हैं, और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी जबरदस्त दिया है। एवरेज रिटर्न आपको निकाल दूं तो करीबन 40% से भी ज्यादा आपको सालाना रिटर्न मिल रहा है। मतलब हर 2 ढाई सालों में आपको, हर 2.5 साल के अंदर आपका फंड डबल कर रहा है। तो इस टाइप कंपनी के तो ऊपर आपको बने रहना चाहिए ही चाहिए। तो मेरा पसंदीदा स्टॉक है, आप इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। प्रोमोटर के पास देखिए पहले तो 49% होल्डिंग था, अभी 44% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफ आई एस डी एस 12%, 14%, और पब्लिक के पास करीबन 30% तक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे जबरदस्त चार्ट पैटर्न दिखने को मिला है। अच्छा खासा एक तेजी, अप मूवमेंट का तेजी है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो छोटा मोटा आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा, मगर उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।